व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं कि भारत को रुलाने वाला आज चीखें मार मार के रो रहा है। हाफिज़ सईद सन शॉट डेड। तो सीन ऐसे है कि हाफिज़ सईद जो है वो आपको पता है जमातुद दावा या मिल्ली मुस्लिम लीग या फिर लश्कर तैयबा, ये इन सब के इन्हीं के डिफरेंट नेम्स हैं। तो ये जनाब इंसर्जेंट ग्रुप्स भी करते हैं। 26/11 में भी इनका हाथ था, उसके अलावा पार्लियामेंट अटैक में भी इनका हाथ था, और बहुत सारे, द लिस्ट गोज़ ऑन। यूएन ने इनको डिक्लेयर किया हुआ है टेररिस्ट। इवन कि अब तो पाकिस्तानी कोर्ट्स ने भी डिक्लेयर किया हुआ है। एक्शन पता नहीं हुआ है कि नहीं, लेकिन डिक्लेयर ज़रूर किया हुआ है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कि ये बंदा टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व है। अब हुआ क्या है कि जनाब इनके बेटे को पेशावर में किसी ने मार डाले। ना सिर्फ इनके बेटे को, बल्कि इनका जो राइट हैंड बंदा है उसको, और इनका जो आप कह लें इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ, साला जिसको बोलते हैं, उसको किसी ने अबडक्ट भी किया है, अगवा भी कर लिए। तो देखते हैं इस मज़ेदार न्यूज़ पे क्या लोग तबसरा कर रहे हैं। शुरू करते हैं 3 2 1 इन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। हेलो। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के लापता बेटे कमालुद्दीन सईद की पाकिस्तान में अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। हुई तो है। सोशल मीडिया सिर्फ प्लेटफॉर्म सोशल पर मीडिया नहीं, ऐसे बहुत सारे पोस्ट आए क्रेडिबल हुए हैं सोर्सेज जिनमें कहते हैं। दावा किया गया है कि कमालुद्दीन का शव पाकिस्तान के पेशावर में पाया गया है। कमालुद्दीन सईद 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामित आतंकवादी हाफिज सईद के बेटों में से एक है। जी। एक्स पर कई ऐसे पोस्ट मौजूद हैं जिनमें दावा किया गया है कि लापता बेटे की हत्या हो चुकी है। कुछ एक्स यूजर ने लिखा है कि आतंकवादी के बेटे का जो शव बरामद किया गया उस पर कई चोट के निशान भाई हैं, वो कह जिससे रहे पता हैं चलता है कि मरने से घंटा पहले लगाया उसे उसे। प्रताड़ित किया गया था। बिल्कुल। एक पोस्ट में यह दावा किया गया है कि लश्कर प्रमुख हाफिज सईद का लापता आकड़ बेटा को क्यों दिखाया कमालुद्दीन यार सईद का शव केपी के क्षेत्र में जब्बा घाटी से बरामद किया गया और आलम पाकिस्तान जब्बा। की आईएसआई ने पहले उसे दफना दिया था। लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बेटा जिसका नाम था कमालुद्दीन सईद, उसकी अब कुछ पता लगना शुरू हुआ है। खबर ये आ रही है, हालांकि ये खबर कंफर्म नहीं है, खबर ये आ रही है कि उसकी हत्या कर दी गई। जो अबडक्टर्स शर्मा उसे जी। उठा के लेके गए थे भाई ये उन्होंने उसकी शर्मा जी हत्या को कर यहाँ दी, पे और आई ये भी खबर आ रॉ रही का है एजेंट कि दिखाते जो हैं। अबडक्टर्स लेके आईएसआई गए थे वाले। उन्होंने उसको बहुत टॉर्चर करके उसकी हत्या की। उसकी उसकी लाश जबा वैली में मिली, केपीके में। हालांकि मैं किसी भी तरीके के वायलेंस के खिलाफ हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियस हो गया मामला। एक आदमी की, खैर आतंकवादी था, नो डाउट अबाउट इट। इसके हाफिज सईद के जो फैमिली के 36 लोग आतंकवाद में हैं, ये भी एक और बेटा तलहा वो भी है। अच्छा, इस कमालुद्दीन को कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हाफिज सईद का बेटा था। कमालुद्दीन के लिए सब इनकार कर रहे हैं, पाकिस्तान के चैनल ये सारे बोल रहे हैं कि यही हाफिज होता है सईद का जी, कोई पहले बेटा ही नहीं डिनाई कमालुद्दीन करते हैं नाम फिर का। एक्सेप्ट करते हैं। उनसे एक चीज और पूछना कि मैंने भी पूछा कि क्या कोई बेटी भी हाफिज सईद की? नाम मैं कल कल के शो में बता चुका हूं, वो नहीं जानते होंगे। खैर, इसमें इससे आगे और चलते हैं कि ये इसमें अभी तक सवालिया निशान कितने हैं। ये काम करवाया किसने? मेरे ये अपने नेक काम किसने अभी किया? पिछले वीडियो में, उस वीडियो में मैंने ये साफ बताया था कि ये काम कौन करवा सकता है। इंडिया ने नहीं करवाया, ये गारंटी दूंगी, इंडिया सीधे मर्डर करवाता। उसको उठा के इंडिया लाने का कोई तरीका नहीं था अपने हाथ में। हम उसको उठा के फिरौती नहीं मांगना चाहते थे, और उठा के मारना ही हमारा मकसद था, तो सीधे क्यों हाँ, नहीं इतना मारा? फेंटा क्यों लगाया? ये टीटीपी का स्टाइल लग रहा है, क्योंकि टीटीपी उस एरिया में एक्टिव है। हालांकि बीएलए भी ये काम करती है, बलूच लिबरेशन आर्मी, टीटीपी जो कर कि सकती फ्रीडम है। फाइटर्स हैं बलूचिस्तान के, वो भी ये काम करते हैं। लेकिन ये काम टीटीपी का ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये टॉर्चर टीटीपी के है। स्ट्रॉन्ग होल्ड से काम हुआ है, और जहां पर ये मिली है लाश, उस एरिया को तो बिल्कुल टीटीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं, जपा वैली जो है। हाँ, मालम जब्बा अच्छा, पे तो फुल उनका केपीके भी कब्जा है भाई। स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अच्छा, अब बात ये कि ये अबडक्शन के पीछे गेम क्या था? मैसेज। ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी कि नो डाउट कि वो दबदबा बना रहा था केपीके में अपना, और वो इनरोड्स हाँ, बना वो रहा था, इसलिए मार दिया गया। पैगाम दिया गया हमारे इलाके। इसमें एक एक शक, और एक चीज और शक पैदा करती है, वो ये कि आईएसआई ने इसकी जो लास्ट राइट से सीक्रेटली परफॉर्म कर दी। कि तो वीडियो हमने देखा भाई, और हमारा मीडिया डेफिनेटली ना इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे, ना तजिया निगार इस चीज़ पे आ रहे हैं कि भाई हाफिज़ सईद का कोई बेटा मारा गया। लेकिन जो खामोशी नज़र आ रही है, देखें, हाफिज़ सईद की जो फैमिली है उसमें से किसी ने डिनाई नहीं किया कि ये खबर गलत है या हमारा ऐसा कोई बेटा ही नहीं है।
वो बिल्कुल खामोश हैं, उनका कोई इस पे स्टांस सामने आया ही नहीं है। और दूसरा, जो जब्बा वैली की बात कर रहे हैं, ये मालम जब्बा एक वैली है जी केपीके में। वहाँ पे पिछले 2-3 महीने से टीटीपी की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोकल्स ने बाकायदा रिपोर्ट किया था कि जनाब यहाँ पे ये सीन हो रहा है। और चमन वैली हो गई, मालम जब्बा हो गया, ये सारा एरिया जो है जो कि पहले एक्स फाटा में आता था, ये वहाँ पे ये कहा जा रहा है वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान के प्रेजेंस बढ़ी है पिछले 2 महीने में टीटीपी की। और ऑपरेशंस भी शुरू किए गए हैं। हम रोज़ अखबार में पढ़ते हैं जी इतने फ़ौजी मारे गए और इतने टेररिस्ट मारे गए, तो इट मीन के वहाँ पे कहते हैं ना घुमसान की लड़ाई चल रही है। और अभी रिसेंटली आप देख लें, पिछले एक हफ्ते में रोज़ाना कहीं ना कहीं पे सुसाइड अटैक हुए। ईद मिलादुन्नबी पे 3 अटैक हुए, फिर नेक्स्ट डे कोयटा में हुआ, फिर अभी कल की बात है, यानी मेरा कल आपको मिलेगी वीडियो 2 दिन बाद प्रोबेबली। तो 2 दिन पहले कोयटा में बाज़ार के अंदर अटैक हुए और 2 बेचारे राह चलने वाले मारे गए हैं। तो नो डाउट वो जगह जगह इस वक्त एक्टिव हुए हैं और उनको शायद पीछे से ऑर्डर है कि केओस क्रिएट करने, और वो कर रहे हैं। बहरहाल जिसने भी ये किया है, भाई देखो आपस में लड़के मरें ये, या फिर कोई मारे आके, एक एक एलिमेंट तो ख़त्म हुआ, बाकियों को भी करना चाहिए, जान छुटनी चाहिए। अब इनसे बहुत हो गया। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, सी यू गाइस।